हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वैल्यूबल सेशन की करते हैं शुरुआत। 30 जनवरी को शहीद दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आज ही के दिन गांधी जी की हत्या हुई थी। इटालियन पिस्तौल से जो है ना उनको नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। मरते समय उन्होंने हे राम हे राम हे राम कहा था और उनकी समाधि पे जो राजघाट है उस पे भी हे राम ही लिखा हुआ है। आप लोग अगर हरियाणा जीके की तैयारी करना चाहते हो तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे एक तो आप प्रतिज्ञा बैच है उसको ले सकते हैं, और इसके अलावा ये बुक है आप लोगों को अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल हो जाएगी। लिंक आप लोगों को जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही हुआ है। चलिए आगे जाते हैं हम लोग। तो इंडिया, फ्रांस और कौन से देश ने अभी हाल ही में डेजर्ट नाइट नाम की एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट किया है। तो इसको कंडक्ट किया है अभी हाल ही में भारत, फ्रांस और यूएई ने कंडक्ट किया है, यूनाइटेड अरब अमीरात ने। ठीक है। गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा के कितने व्यक्तियों को पद्म श्री सम्मान मिला। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करवाता हूँ मैं आपको। अभी हाल ही में दो लोगों को हरियाणा के, जिनको गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के, एक तो ओलंपियन है जिनका नाम पैरा ओलंपियन है मतलब हरविंदर सिंह, और एक है साहित्यकार डॉक्टर संतराम देसवाल। इनको पद्म श्री सम्मान दिया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में कुल इस बार 139 लोगों को पद्म श्री मिल रहा है, मतलब पद्म पुरस्कार मिल रहा है, पद्म श्री तो नहीं कहूँगा। और इनमें से 7 लोगों को मिल रहा है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण मिल रहा है। इनमें से 19 लोगों को मिल रहा है पद्म भूषण मिल रहा है। इनमें से 113 लोगों को मिल रहा है कौन सा अवार्ड, पद्म श्री मिल रहा है। इनमें से 23 तो महिलाएं हैं, 23 महिला है इनके अंदर। और इन्हीं में से 13 जो है ना वो है पोस्थुमस, यानी कि उनको मरणोपरांत मिल रहा है। और 10 इनमें से है फॉरनर्स है, मतलब कि विदेशी लोग हैं। ठीक है। वैसे ये पद्म प्राइज़ जो है ना ये पहली बार कब स्टार्ट किए गए थे, तो 1954 में सेटअप किए गए हैं पद्म प्राइज़। वैसे ओवरऑल सबसे टॉप एंड अवार्ड भारत रत्न होता है, लेकिन भारत रत्न तो हर साल दिया जाए ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। और लास्ट टाइम मिला था कब, 2024 में मिला था भारत रत्न सम्मान। 2024 में वैसे भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, 5 लोगों को मिला। कर्पूरी ठाकुर साहब को, लाल कृष्ण आडवाणी साहब को, और इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव को। इसके अलावा आप याद कर सकते हो चौधरी चरण सिंह को। इसके अलावा जो है ना एम.एस. स्वामीनाथन साहब को। ठीक है। और इससे पिछली बार कब मिला था, 2024 से पिछली बार 2019 में मिला था। तब 3 लोगों को मिला था। एक तो आसामिया संगीत कलाकार भूपेन हजारिका थे, एक थे प्रणब मुखर्जी जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं थे, अब तो खैर दुनिया में नहीं रहे, और एक राजनीतिज्ञ थे नानाजी देशमुख। तो ऐसे ये सम्मान हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद में 2 नंबर पे सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्म श्री है। और इन 139 इस बार सम्मान में से टोटल 2 लोग हैं हरियाणा के, हरविंदर सिंह और एक है डॉक्टर संतराम देसवाल। हरविंदर सिंह जो है ना ये 2024 पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, और गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बने थे ये। और विश्वविख्यात साहित्यकार डॉक्टर संतराम देसवाल अब तक 30 से ज़्यादा किताबें हैं वो प्रकाशित कर चुके हैं अपनी, और जिनमें से 8 ललित निबंध भी हैं इनके। संतराम देसवाल झज्जर जिले के खेड़का गुज्जर गांव के रहने वाले हैं। 24 अप्रैल 1955 को इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर देसवाल ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। 2025 में तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हालांकि अवार्ड मिला नहीं है, हर साल नामों की घोषणा गणतंत्र दिवस पे होती है, और मिलता ये राष्ट्रपति जी के द्वारा है। अप्रैल या मार्च या अप्रैल में जब मिलेगा तब मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा एक बार आपको। डॉक्टर संतराम देसवाल ने हिंदी और अंग्रेजी में एमए, एलएलबी, एमफिल और पीएचडी की डिग्री हासिल की है। और इन्होंने नवगीत और इसके अलावा संसम और यात्रा वृतांत, जीवनी, नव गज़ल, कई सारे जो विधाएं हैं ये लिखी है। इनकी ललित निबंध है और इसके अलावा जो है ना लोक आलोक, कविता संग्रह, अनकहे दर्द, इनको हरियाणा साहित्य अकादमी ने सर्वश्रेष्ठ किताब का भी रूप दिया है।
इसके अलावा महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान, लोक साहित्य शिरोमणि सम्मान, जन कवि मेहर सिंह सम्मान, ये कई सारे सम्मान इनको मिल चुके हैं। सर्वोत्तम पत्रकारिता सम्मान, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान, बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार, राष्ट्रीय किंकर सम्मान और काव्य कलश सम्मान, ये भी इनको ही मिल चुके हैं। तो बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं अब इनको। पद्मश्री की ही कमी थी समझो, वो भी अब इनको मिल रहा है। और रही बात हरविंदर की, तो ये हरियाणा के कैथल जिले के अजीतनगर गांव के रहने वाले हैं। इनको भी अर्जुन और भीम अवार्ड मिल चुके हैं। हरविंदर सिंह कैथल जिले के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड, भीम अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और 23 जून 2021 को पंचकुला में भीम अवार्ड मिला था। 13 नवंबर 2021 को अर्जुन अवार्ड मिला था। 2018 में इंडोनेशिया में हुए एशियन पैरा गेम्स में भारत के लिए जो है ना रिकर्व इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। और एशियन पैरा चैंपियनशिप 2019 में कांस्य पदक, जून 2019 में नीदरलैंड में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पेरिस पैरालंपिक 2020 के लिए कोटा हासिल किया। बीजिंग 2017 में हुई विश्व पैरा तीरंदाजी में 7वां स्थान था इनका। थाईलैंड 2019 में हुई तीसरी एशियन पैरा तीरंदाजी जो टीम इवेंट था उसमें कांस्य पदक जीता। और रोहतक में 2016 में हुई पहली पैरा तीरंदाजी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी कांस्य पदक जीत चुके हैं ये। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। और वैसे टोक्यो ओलंपिक के अंदर भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था और इस बार पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है इसको आप। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव साल 2025 का शुभारंभ किस जिले में किया? अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का शुभारंभ अभी हाल ही में यमुनानगर के अंदर किया है। ए वाला ऑप्शन सही है इसका हमारा। देखो, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल जो ना हरियाणा के यमुनानगर जिले में आदि बद्री है और ये वन क्षेत्र पौराणिक महत्व भी रखता है। सरस्वती नदी को घग्गर हाकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद के जो है ना वो नदी स्तुति, एक्चुअली इसको जो है ना एक भजन में मिलता है, नादी स्तुति में, और इसको सबसे ऊपर सबसे पवित्र नदी भी माना गया है। इस नदी के निशान गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में मिलते हैं। सरस्वती नदी के विलुप्त होने की वजह भूगर्भीय बदलाव भी माना जाता है आपका, ठीक है। और सरस्वती नदी सभ्यता और संस्कृति का अहम हिस्सा है। सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर प्राचीन केदारनाथ और मंत्रा देवी मंदिर भी है। और इस बार ये 3 दिन का महोत्सव है। मेन तो मुख्य उत्सव तो है 29 तारीख से लेकर 2 फरवरी तक का है। और इसका उद्घाटन किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। विशिष्ट अतिथि हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री, जिनका नाम श्री श्याम सिंह राणा है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल हमारे पास में जो है वो क्या है कि हाल ही में हरियाणा में जनहित में कितने कानून हैं उनको लागू किया गया है? तो हरियाणा के जनहित में टोटल जो है ना अभी हाल ही में लागू किए गए हैं 6 कानून। 6 कानून कौन से हैं सर? एक तो कानून है इसमें अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा और सेवा शर्तों में सुधार के लिए हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम 2024, इसको लागू किया। इसके अलावा प्राध्यापकों और अतिथि प्राध्यापकों की 58 साल की आयु तक की सेवा जो है ना इसके विस्तार के लिए कानून लागू किया गया। इसके अलावा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान यानी कि जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है और सोसाइटी पॉलिटेक्निक कॉलेज है और राजकीय अभियांत्रिकी यानी कि जो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज है या टेक्निकल कॉलेज है, इनमें लंबे समय से जो कार्यरत अतिथि अध्यापक है या अनुदेशक है, उनकी सेवा सुरक्षा के लिए हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय उनकी सुनिश्चितता जो है ना उनके लिए भाई उनको लगभग पक्का कर ही दिया जाएगा समझो। और हरियाणा राज्य के गठन से पहले के पट्टेदार को भूमि का मालिकाना हक देने हेतु हरियाणा ग्राम शामलात भूमि अधिनियम 1961 में संशोधन किया। गाँव में 20 साल से अधिक समय से पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों पर काबिज लोगों के मकान मालिकों को उनका मालिकाना हक देने के लिए ग्राम शामलात भूमि अधिनियम 1961 है, इसमें संशोधन किया है। और 5वां है हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग बी के व्यक्तियों को अनुपातिक आरक्षण, ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो कि विधेयक पास हुआ है। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय में भी जो ग्रुप बी है ना उसको भी आरक्षण दिया जाएगा, इसके लिए भी संशोधन हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छे सवाल है अगर आप सिविल्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे सवाल आपको कहीं देखने को मिल भी सकते हैं सिविल्स के अंदर। मेंस में लिखने के लिए तो काफ़ी ज़रूरी रहते हैं ये कानून।
स्पेशली हरियाणा जुडिशरी एग्ज़ाम की को प्रिपरेशन कर रहा है तो आप में से हाल ही में बिलासपुर का नया नाम कर दिया गया है। बिलासपुर का नया नाम किया गया है व्यासपुर। व्यासपुर कुछ नाम बदले गए हैं हरियाणा के अभी हाल ही में, जिनमें से नाम बदले गए में सबसे पहले पुराना नाम देखो बिलासपुर, ये यमुनानगर ज़िले का है, इसका नाम व्यासपुर कर दिया गया है। इसके अलावा जो है ना इसका भिवानी ज़िले का दुर्जनपुर गांव है, उसका नाम सज्जनपुर कर दिया। सोनीपत का जो है ना वो मोहम्मदाबाद है, उसका नाम कर दिया प्रेम सुख नगर। तो वैसे पहले भी बहुत सारे नाम बदले गए थे, लेकिन अभी हाल ही में ये वाले नाम बदले गए हैं, याद रखना इन्हें। हाल ही में नॉन स्टॉप सरकार के 100 दिन नामक किताब का विमोचन किसने किया है? तो नॉन स्टॉप सरकार के 100 दिन विमोचन इस किताब का विमोचन किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। और इसके साथ साथ 368 करोड़ रुपए के वितरण श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के अंदर जो है ना बोनस राशि खरीफ 2024 फसलों के लिए किसानों के लिए लॉन्च की है। 100 दिन पूरे हो चुके हैं सरकार के, इसलिए इसी उपलक्ष्य में ये अभी रिसेंटली बुक लॉन्च की है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है, इस बार गीता उत्सव हुआ था, उसके बारे में बताया है। 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक हुआ था गीता उत्सव ये वाला। इसमें यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया ने सहभागी देश और ओडिशा ने सहभागी राज्य के रूप में जो है ना वो हिस्सा लिया है। कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन हब बनाने के लिए हरियाणा सरकार ये अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव करवाती है। तीर्थ दर्शन योजना के चलते अयोध्या धाम यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा, शिरडी साईं मंदिर की यात्रा, गरीब परिवारों और बुजुर्गों को फ्री में प्रयागराज महाकुंभ के दर्शन के लिए भी सरकार लेके जा रही है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो है ना पंचकुला के पिंजौर में गिद्ध घर वापसी के कार्यक्रम में 25 गिद्धों को छोड़ा है हाल ही में। मातृभाषा सत्याग्रही जो भी हैं उनको मासिक पेंशन 15,000 से बढ़ा के 20,000 रुपये कर दिया है सरकार ने। ये उस किताब के ही अंश है जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। कुछ और भी उस किताब के अंश है, वो मैं आपको अलग अलग सेपरेट वीडियो बना के शेयर करूँगा, जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं वैसे तो एक वीडियो में नहीं, अलग अलग वीडियो में, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा करके याद हो जाए। ठीक है, और ये भी इस किताब का ही अंश है। ये मैं आपको जो है ना बजट वाला पार्ट है, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा। ठीक है, चलिए खैर आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थापित करने के लिए किस देश के साथ में एमओयू किया है? यूएसए, जापान, फ्रांस और जर्मनी। बताइए इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना। आप सभी को राधे राधे।